आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में स्मार्टफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। सुबह की पहली किरण के साथ आंख खुलते ही हम सबसे पहले इसे ढूंढते हैं और रात को सोने तक इसकी नीली रोशनी में खोए रहते हैं। कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, काम, सब कुछ अब इसी छोटी सी स्क्रीन से जुड़ा है। यह 24/7 कनेक्शन एक सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही स्मार्टफोन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गए हैं? एक ऐसी कमजोरी जो धीरे धीरे हमारी मेंटल हेल्थ और फोकस को दीमक की तरह खा रही है। और इस डिजिटल चक्रव्यूह का सबसे ज्यादा असर हो रहा है जेन ज़ी पर, यानी आज की नई पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में ही पली बढ़ी है। उनके लिए सोशल वैलिडेशन और एफओमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी हकीकत है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। वे मोबाइल फोन एडिक्शन की गिरफ्त में बुरी तरह फंस चुके हैं। तो असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बुरी आदत है या यह एक ऐसी डिजिटल महामारी है जो हमारी पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रही है? चलिए इस डिजिटल जाल की गहराइयों को समझते हैं। मोबाइल एडिक्शन अब सिर्फ एक लाइफस्टाइल इश्यू नहीं रहा, यह बच्चों और युवाओं के दिमाग पर गहरा असर डाल रहा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम और सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है। जेन ज़ी की एवरेज स्क्रीन टाइम 6-8 घंटे प्रतिदिन है, यानी नींद, पढ़ाई और रियल लाइफ सोशलाइजिंग सब पीछे छूट रहा है। लेकिन एडिक्शन होती क्यों है? असल में यह ब्रेन केमिस्ट्री का खेल है। सोशल मीडिया एप्स हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करवाती है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर न्यू वीडियो हमें शॉर्ट टर्म खुशी देती है और फिर हमारा दिमाग उसी खुशी को बार बार रिपीट करना चाहता है। यही है डिजिटल एडिक्शन का चक्र। इस एडिक्शन के नतीजे हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावने हैं, जो हमारे मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग दोनों पर गहरा असर डालते हैं। सबसे पहले हमारी नींद का साइकिल पूरी तरह बिगड़ जाता है। रात में स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को दिन होने का गलत सिग्नल देती है, जिससे हमारे शरीर की नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। नतीजतन नींद के लिए जरूरी मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाता है और हमें गहरी नींद नहीं आती। लंबे समय तक ऐसा होने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा हमारी कंसंट्रेशन पावर भी बुरी तरह अफेक्ट होती है। लगातार नोटिफिकेशंस और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की आदत हमारे ब्रेन को रीवायर कर देती है, जिससे किसी एक काम पर देर तक फोकस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मेंटल हेल्थ पर इसका असर और भी चिंताजनक है। कई स्टडीज बताती हैं कि एक्सेसिव मोबाइल यूज से डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा 60% तक बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की क्यूरेटेड परफेक्ट लाइफ देखकर हम सोशल कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं, जिससे फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट और लो सेल्फ एस्टीम की भावनाएं बढ़ाती हैं। फिजिकल लेवल पर भी इसके नुकसान कम नहीं है। घंटों तक गर्दन झुकाकर फोन देखने से टेक्स्ट नेक की समस्या आम हो गई है, जिससे स्पाइन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। लगातार स्क्रीन देखने से डिजिटल आई स्ट्रेन, आंखों में सूखापन और सिर दर्द होता है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल से न सिर्फ ओबेसिटी बल्कि डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस का खतरा भी बियाच रहा है। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ हेल्थ ही नहीं, रिलेशनशिप्स को भी तोड़ रही है। फैमिली डिनर टेबल पर सब फोन में बिजी रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं, लेकिन असल में सब अलग अलग दुनिया में खोए रहते हैं। सोशल स्किल्स और एम्पैथी धीरे धीरे गायब हो रही है। तो सवाल है, पेरेंट्स क्या करें? पहला कदम है बाउंड्री सेट करना। डिनर टाइम, स्टडी टाइम या बेड टाइम पर फोन को दूर रखें। दूसरा, बच्चों को अल्टरनेटिव एक्टिविटीज में एंगेज करें, स्पोर्ट्स, रीडिंग, हॉबीज। तीसरा, खुद एग्जाम्पल सेट करें। अगर पेरेंट्स हर समय फोन पर रहेंगे तो बच्चे कैसे बचेंगे? जागरूकता सबसे जरूरी है। हमें समझना होगा कि एप्स जानबूझकर एडिक्टिव बनाई जाती है। फीचर्स जैसे इनफाइनाइट स्क्रॉल और रैंडम रिवॉर्ड्स जैसे अप्रत्याशित लाइक्स हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज करते हैं। यह एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है और इसी की चाहत में हम बार बार फोन की तरफ खींचे चले जाते हैं। बच्चों को इन मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स के बारे में शिक्षित करना पहला कदम है। इसके बाद आते हैं व्यावहारिक कदम। स्क्रीन टाइम ट्रैकर्स, ऐप टाइमर्स और नोटिफिकेशंस को बंद करना सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय है। साथ ही पेरेंट्स को घर में नो फोन जोन बनाने चाहिए, जैसे डाइनिंग टेबल पर या सोने से 1 घंटा पहले बेडरूम में। यह न केवल पारिवारिक समय को बढ़ावा देता है बल्कि बेहतर नींद और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती,
स्कूलों और सरकार को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट को पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाना एक जरूरी कदम है। इन प्रोग्राम्स में बच्चों को ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल वेलनेस के बारे में सिखाया जाना चाहिए, ताकि वे टेक्नोलॉजी के जिम्मेदार उपभोक्ता बन सकें। मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन्हें लत बनने देना हमारे हाथ में है। स्टडीज दिखाती हैं कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम का सीधा संबंध जेन ज़ी में एंजाइटी और डिप्रेशन के बढ़ते मामलों से है। यह उनकी एकाग्रता और सामाजिक कौशल को भी कमजोर कर रहा है। अगर आज हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो कल ये लत उनकी पूरी पीढ़ी के भविष्य को खतरे में डाल सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम डिजिटल डिटॉक्स को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। समय समय पर टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी और आप इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।